हाँ तो बच्चों ये आपका सेक्शन 6.30 है, ये भी काफ़ी इजी है। इसमें भी थोड़ा रिप्लेस और नॉन रिप्लेस का कहानी है सारा। वो कहता है 3 balls आर ड्रॉन फ्रॉम अ बॉक्स, यानी कि 3 गेंदें निकाली जाती हैं एक ऐसे बॉक्स में जिसके अंदर क्या कंटेन है जी, 6 रेड बॉल्स हैं, 4 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स हैं। तो टोटल ओवरऑल हम इसकी सैम्पल स्पेस निकालेंगे पहले, ठीक है और फिर आगे बात करते हैं। आगे वो कहता है फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ड्रॉन इन ऑर्डर रेड वाइट ब्लू, यानी कि उनको इस ऑर्डर में निकाला जाता है, पहले रेड फिर वाइट फिर ब्लू। इफ ईच बॉल इज रिप्लेस्ड, और दूसरी थी नॉट रिप्लेस्ड। अब मैं आपको मेन कहानी समझाता हूँ बच्चों। पता क्या है, वो कहना ये चाह रहा है, पहले तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स ले लेते हैं जिसकी सैंपल स्पेस रेडी कर लेते हैं। एन ऑफ एस इज इक्वल टू, ये क्या है जी, देखो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स के ले लो कितनी है, सी आपको पता लेना क्योंकि कैटेगरीज है इसमें। तो लिहाजा 6, 4 और 5 कितना हो जाएगा 15 टोटल गेंदें हैं जिसमें से हम 3 निकाल रहे हैं। देखो ना, एक रेड और एक वाइट और एक ब्लू, तो लिहाजा नीचे 3 आ जाएगा। ये आपका फार्मूला बनेगा और ये बाद में कैलकुलेट करते हैं कितनी बनती है। इसी तरह से अब बच्चों हम सीधी प्रोबेबिलिटी पे ही बात जा सकते हैं। पहले एन ऑफ ए भी चलो यहाँ पे ले लेते हैं। एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3 सी आप मल्टीप्लाई करवाओगे क्योंकि उसने बोला हम 3 मतलब चीज़ें निकाल रहे हैं। ज़रा गौर करो, एक रेड फिर एक वाइट और एक फिर ब्लू निकाल रहे हैं, ये उसने बोला, ठीक है। तो लिहाजा क्या होगा जी, देखो रेड हमारे पास कितनी मतलब बॉलें हैं, ऊपर हम टोटल तादाद लिखेंगे। रेड हमारे पास टोटल है 6, उसके बाद जो वाइट है वो अपने पास 4 हैं और जो अपने पास ब्लू हैं वो 5 हैं। इन सब में से हमने एक एक निकाले, इस आर्डर में उसने बोला हुआ है, ठीक है, क्योंकि टोटल हम 3 बॉल्स निकाल रहे हैं और एक रेड निकली है, फिर एक ब्लू, एक वाइट फिर एक ब्लू। तो लिहाजा एक एक आप यहाँ पे उनकी मतलब तादाद लिख दोगे, ये हम बॉलें निकाल रहे हैं। तो ये सीधी सी बात है, सीधा सीधा आ जाएगा 6 × 4 × 5, ठीक है बच्चों। तो लिहाजा अब हम पी ऑफ ए निकाल देते हैं। ये पी ऑफ ए वो मतलब प्रोबेबिलिटी है जब हम गेंदों को रिप्लेस करते जा रहे थे। अब मैं नॉट रिप्लेस्ड भी समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, फार्मूला लग जाएगा एन ऑफ ए। मतलब क्या है इस चीज़ का, जब आप नॉट रिप्लेस समझोगे ना, मतलब कि जब हम रिप्लेस नहीं करते उसका मतलब समझोगे, फिर आपको समझ आएगी। तो ऊपर बच्चों इनकी सारी आ जाएगी, ये आ जाएगा 6 4 बार मल्टीप्लाई बाय 5। इसको मैं ओवरऑल वैसे ही कैलकुलेट किए देता हूँ, आपने कैलकुलेट कर लेना ये क्या बनता है। 6C1, ये 6 आ जाएगा, नीचे 1 हो तो वही नंबर ऊपर वाला आ जाता है। तो 6 × 4 × 5 आ जाएगा, तो ये आता है 120 ओवर 15C3 निकाल लेते हैं, 15C3, तो ये आ रहा 455। 120 डिवाइडेड बाय 455, तो ये देखो बच्चों कितनी आ रही है 0.26। ये बस आपका एक इतना आंसर है। इसको आपको कोई मतलब आगे जाके इंटरसेक्शन और ये यूनियन वगैरह की कहानी नहीं इसमें आएगी क्योंकि इसमें बात बस इतनी की गई है, यहाँ तो रिप्लेस हो या नॉट रिप्लेस्ड हो। तो दूसरी करने लगो नॉट रिप्लेस्ड। अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ क्या है, तो ज़रा गौर से सुनो। रिप्लेस का बच्चों ये मतलब था कि हमारे पास टोटल क्या थी, 15 गेंदें थी, मतलब जिनमें 6 रेड थी, 4 वाइट थी, 5 ब्लू थी। रिप्लेस का ये मतलब था कि जब हमने रेड निकाली तो पता क्या किया, जो कह लो स्नोकर का मतलब, स्नोकर की बात कर लो, ये स्नोकर की गेंदें हैं, ठीक है। स्नोकर में ऐसे ही कलर्स होते हैं, ठीक है। कह लो स्नोकर के जो लीडर हैं उन्होंने क्या किया, जो आपने रेड बॉल एक बाहर निकाली तो पीछे 5 रह गई हुई थी, उन्होंने क्या किया, एक और रेड बॉल ला के डाल दी तो फिर से 6 हो गई, ठीक है। या इस तरह से समझ लो कि जो आपने रेड बॉल निकाली थी ना वो आपने वापस रख दी, लेकिन आपने काउंट तो कर ली ना, मैंने पहले रेड उठाई है, फिर इसी तरह से आपने व्हाइट उठा दी, आपने काउंट करके वापस रख दी, फिर से 15 गेंदें ही हो गई। फिर आपने क्या निकाला, ब्लू निकाला, तो उसमें भी आपने निकाल के फिर से वापस रख दी, लेकिन आपने क्या किया जी, काउंट कर लिया मैंने ब्लू निकाला है। तो बॉल जो अपने मतलब टोटल बॉल्स थी वो तो 15 ही रही, लेकिन इसमें वो कहता है नॉट रिप्लेस्ड। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप बॉलिंग यानी कि अपनी जो आपने स्नोकर की गेंद्स उठाई हैं यानी कि बॉल्स उठाई हैं वो आप वापस नहीं रख रहे। नॉट रिप्लेस्ड ये मतलब है वापस नहीं रख रहे, यानी कि उनकी तादाद घटती जा रही है। तो इसकी देखिएगा ज़रा प्रोबेबिलिटी आपने लिखना है बच्चों, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा एन ऑफ बी की कहानी, ठीक है। एन ऑफ बी क्या चीज़ प्रेजेंट कर रहा है ये लिख लीजिएगा, ठीक है। वो बच्चों आपने ये लिखना है एन ऑफ बी के लिए, लेट बी एन इवेंट डैट वी ड्रॉन फर्स्ट रेड बॉल, ठीक है। सिर्फ रेड बॉल की बात करनी है, तो इसमें क्या आ जाएगा 6C1, यानी कि 6 रेड बॉल्स टोटल है जिनमें से हमने एक निकाली तो पीछे 6 आ गया, ठीक है। इसी तरह से आपने एक C1 इवेंट ले लेना, आप इस तरह से भी कर सकते हो, मैं दूसरा मेथड भी बता दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। एन ऑफ सी भी आप लोगे, यानी कि सी का नाम ये आपने लिखना है सी के बारे में कि सी बी एन इवेंट, यानी कि सी एक ऐसा इवेंट है जो क्या प्रेजेंट कर रहा है, द बॉल इज वाइट, ठीक है। यानी कि जो आप बॉल निकालोगे सेकंड बॉल इज वाइट, यानी कि सेकंड बॉल आपकी वाइट है, ये आपने लिखना है। फर्स्ट बॉल इज रेड, सेकंड बॉल इज वाइट, तो सेकंड बॉल इज वाइट का मतलब आपने क्या किया जी
4 वाइट बॉल्स में से, टोटल 4 वाइट बॉल्स जिनमें से एक आपने निकाली है, इसका मतलब 4 आ जाएगा। फिर आपने बोलना है डी एक ऐसा इवेंट है, लेट डी बी एन इवेंट डैट आवर थर्ड बॉल इज ब्लू। ठीक है, इन सब की आपने जो नंबरिंग है अलग अलग रख लेनी है। इसकी एक वजह मैं आपको बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी। तो ये आ जाएगा कितना, ब्लू बॉल्स की प्रेजेंट कर रहा है। तो ब्लू 5 टोटल बालें हैं जिनमें से हमने एक निकाले, तो ये 5 आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये आपने किए ही क्यों है, मैं आपको समझाता हूँ। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपने देखो ए बी सी डी के नाम से तो कर लिया, आप ई के नाम से इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। और वो आपने पता है क्या लिखना है, लेट ई बी, हाँ लेट ई बी एन इवेंट, यानी कि ई एक ऐसा इवेंट है जो क्या प्रेजेंट कर रहा है, डैट वी ड्रा इन ऑर्डर रेड वाइट ब्लू बॉल्स बट इफ ईच बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड, यानी कि कोई बॉल अगर रिप्लेस नहीं की जा रही तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें से ये ड्रा कर रहे हैं। तो लिहाजा ज़रा गौर से देखिएगा, इनके लिए सैम्पल स्पेस का मसला आ जाता होता है। ठीक है, ये चीज़ तो समझ आ गई ना, इसको कैसे प्रेजेंट करना, प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट निकाल लेना। तो इसके लिए सैम्पल स्पेस का मतलब मसला आ जाता है। बच्चों अगर आप ये 3 स्टेप ना भी ना करो आपका काम चलेगा। मैं बताता हूँ किस तरह से, आप डायरेक्ट ही लिख लीजिएगा इस तरह से, जैसे मैं अभी स्टेप करने लगा, यानी कि एन ऑफ बी की जगह आप डायरेक्ट वैल्यू लिखेगा। ये स्टेप आपने नहीं करना अगर आप ऊपर वाले ये 3 स्टेप नहीं करते। एन ऑफ बी और एन ऑफ अपने पास लिख लो S1, ठीक है, यानी कि एन ऑफ S1 सैम्पल स्पेस। इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय एन ऑफ C आवर सैम्पल स्पेस ऑफ S2। मैं आपको समझाता हूँ ये मैं इस फॉर्म में क्यों लिख रहा हूँ, S2 S3 ये चीज़ें, ठीक है। और एन ऑफ D आवर S3। बच्चों देखो बात ये है, इन सब के लिए सैम्पल स्पेस चेंज होता जा रहा है। कैसे देखो, आप डायरेक्ट ये जो अभी मैं लिखने लगा ना सेंटेंस, ये आप डायरेक्ट इसी तरह से बी को प्रोबेबिलिटी लेट करके ना डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लिख सकते हो, या ये 3 स्टेप करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके दिमाग में सेव रहेगा कि किस तरह से आपने किया। ठीक है, उसने बोला था नॉट रिप्लेस्ड, यानी कि वो हर बार क्या हो रहा है, जब गेंद निकाल रहा है तो टोटल गेंद में से गेंदें कम होती जा रही हैं। मैं आपको समझाता हूँ, टोटल थी 15 गेंदें। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, देखो ब्लू की वैल्यू, पहले ये ब्लू नहीं है क्या, एन ऑफ बी क्या चीज़ है, रेड बॉल्स हैं। 6 में से हमने एक बॉल निकाल ली हुई थी जो 6 ही आया था। चलो यार एन 6 या 1 मैंने लिख दिया। ये आपके लिए कह रहा हूँ कि स्टेप आपने लिखना है तो आप वो स्टेप तो नहीं करोगे, चलो आपके लिए मैं यहीं पे वो स्टेप दोबारा कर रहा हूँ जो ऊपर वाले किए हैं। तो आपके पास शुरू में सैम्पल स्पेस क्या था बच्चों, आपके पास देखो सी टोटल बॉलें थी आपके पास, पहले तो 15 की 15 थी, जिनमें से आपने क्या करना है, 3 चूज करनी है। तो आप 15 CF3 लिखोगे इसके बटे में। ठीक है, समझ आ गई। सॉरी 15 CF 1 लिखेंगे। पता है 1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने बॉल अभी एक ड्रा किया, इसमें से एक लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया अपने पास NS1। इसी तरह से देखो जब बात आएगी एन ऑफ सी की, यानी कि अपने वाइट बॉल्स की, ये जो हमने किया है 4 CF1। अब देखो टोटल 15 थी पहले, लेकिन उसमें से एक बॉल हम निकाल चुके हुए हैं, तो पीछे कितनी रह गई हैं, 14। डैट्स वाई मैंने इतने S2 S3 इस फॉर्म में लिखे हैं इसके सैम्पल स्पेस। तो 14 में से भी हमने एक निकाल ली जैसे ये बता रहा है, तो लिहाजा पीछे कितनी रह गई, 13। तो लिहाजा लास्ट में जो ब्लू बॉल्स हैं, यानी जिसका आया 5 CF1, उसके लिए क्या स्केड्यूल आएगा, 13 CF1, यानी कि 13 बॉलें रह गई हुई हैं। तो इसको ओवरऑल बच्चों कैलकुलेट करें ना, तो ये आता है देखो 6/15। ये C1 अगर हो तो यानी नीचे 1 हो तो फिर वही नंबर आते हैं जो ऊपर मौजूद होते हैं। तो ये आ रहा है 6/15, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 4/14 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5/13। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर देते हैं कितनी आती है। तो बच्चों ये इशारिये में हमारे पास आ रहा है 0.04। ठीक है जी, तो इसका मतलब 4% चांसेस हैं इस चीज़ के कि रिप्लेस ना करो और इस तरह से आते जाएं। सॉरी मैंने डायरेक्ट 4% ही आगे लिख दिया, 4%। ठीक है जी, यहाँ और लिख सकते हो आगे। तो 4% इस चीज़ के चांसेस, आप रिप्लेस ना करो और इस तरह से आपके बॉल स्केड्यूल में आ जाएँ। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बस ये इतना ही है, इसमें कोई मतलब कि वो क्या नाम है अपना इंटरसेक्शन और दूसरा यूनियन वगैरह की कोई कहानी नहीं है, सिंपल है ये।